हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पी कुमारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एंड आज हम इस वीडियो में एनर्जी पे बात करेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ एनर्जी इन ट्विन फ्लेम जर्नी। और ये एक इंट्यूटिव टॉपिक है, तो इसे समझना जरूरी है ताकि हम शिव शक्ति जर्नी की कोर को समझ सकें। आप सभी जानते हैं कि मैं एक टैरोट रीडर भी हूँ एंड बेसिकली हम उस पर एनर्जी पे बात करते हैं कि स्पेसिफिक पर्सन की एनर्जी क्या है या फिर एक कलेक्टिव एनर्जी क्या है, उस पर हम रीडिंग करते हैं। तो बेसिकली वहां पर भी हम एनर्जी पर ही बात करते हैं। तो देखिए व्यूवर्स, हम किसी ओकेजन में या फिर किसी फेस्टिवल में क्रैकर्स बर्न करते हैं, तो जब हम वो फुलझड़ी जलाते हैं उस टाइम तो हम देखते हैं उससे बहुत सारे पार्टिकल्स निकलते हैं। कुछ बहुत शाइन करते हैं और कुछ नहीं, कुछ बहुत ज्यादा लंबे होते हैं एंड कुछ छोटे। तो इट्स मीन्स कि उसमें डिफरेंट शेप्स एंड साइज के पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। इसी तरह हम ह्यूमंस भी, हम सभी सोल्स को भी समझ सकते हैं। उस फुलझड़ी को हम एक सुप्रीम एनर्जी के तौर पर समझ सकते हैं एंड उससे निकलने वाले पार्टिकल्स को हम सोल और एनर्जी समझ सकते हैं। जैसे कि वो सभी डिफरेंट शेप्स एंड साइज के होते हैं, बट वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं उन सुप्रीम एनर्जी से, क्योंकि वो सभी उस सुप्रीम एनर्जी के कण होते हैं, उनसे निकले हुए होते हैं, उनसे जन्मे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह से समझ सकते हैं, हम किसी वर्ल्ड के किसी भी कोने पर अगर कुछ डिजास्टर हुआ या तो हम उस समय दुनिया के किसी भी कोने पर हो, बट हम और अनकॉन्शियसली हमारे वो एनर्जी पर वो अफेक्ट पड़ता है, हमें अच्छा फील नहीं हो रहा होता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हम सभी एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, हमारा एनर्जी ऑफ सोर्स एक ही है, इसलिए हमें वो अफेक्ट करता है, वो एनर्जी अफेक्ट करती है। हम सभी हीलर्स बहुत सारे हीलिंग भी इसलिए भी करते हैं कलेक्टिवली कि ताकि उस प्लेस पर पीस आए। तो इसलिए हमें ये बात यहाँ प्रूफ होती है कि हम सभी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं एंड साइंटिफिकली ये भी प्रूफ हुआ है एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो ये पर्सन टू पर्सन या फिर हम इससे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो एंड अगर हम आगे देखें तो भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, ना जायते मृत्ये व कदाचित न नयम भूत्वा भवित्वा व न भूया जो नित्य शाश्वतोरियम पुरानो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात न शरीर आत्मा न जन्म लेती है, न उसकी मृत्यु होती है, या जन्मा है, नित्य है और शाश्वत है। मीन्स आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है, ये केवल एक वस्त्र रूपी शरीर को हर जन्म में बदलते रहती है। और हम जब ट्विन फ्लेम की बात करते हैं व्यूवर्स, तो ट्विन फ्लेम डिजाइन सोल्स है, डिजाइन सोल्स होती हैं जिन्हें वो सभी लोग अभी इससे रिलेट करते होंगे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो जब इन्हें सेपरेट किया जाता है तो उन्हें हार्ट चक्र पर पेन फील होता है, बहुत ज्यादा हैवीनेस सा फील होता है, लगता है कोई हैवी थिंग्स उनके हार्ट पर रख दी गई है। तो ऐसा इसलिए होता है व्यूअर्स क्योंकि वो एनर्जी लेवल पर कनेक्ट रहते हैं और उन्हें वो एक दूसरे से हार्ट चक्र से कनेक्ट रहते हैं। जब उन्हें अलग किया जाता है तो उन्हें हार्ट में ही पेन होता है एंड आप एग्जामिन करवा के आप डॉक्टर से एग्जामिन भी करवाइए तो भी रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल ही निकलता है। और ये पेन हमें हमारे कॉजल बॉडी पर फील होता है, ये पेन हमें कॉजल बॉडी पर फील होता है। एग्जामिन में हमारे रिपोर्ट में कुछ नहीं निकलता है क्योंकि ये हमारे एनर्जी से रिलेटेड होती है, इसलिए उस पर कुछ नहीं शो करता और ये हमारा हीलिंग के थ्रू ही ठीक हो सकता है। एंड ये पेन ये शो करता है कि जन्मों से हम ये इमोशंस को और ये बर्डन को कैरी करते आए हैं। हर लाइफ बर्थ में हम अपने अधिकतर लाइफ बर्थ में हम अपने शिव के साथ जन्म लेते हैं, तो हमें सब चीज फिजिकली देखने की आदत हो जाती है एंड हम उसी इल्यूजन को सच मानने लगते हैं जो 3D पर हमारे आंखों के सामने होता है। तो इसलिए हम इस माया से तभी निकल पाते हैं जब हम एनर्जी लेवल पर एक दूसरे को एनर्जी लेवल पर अपने अदर पार्ट से मिलते हैं इस धरती पे। एंड ये भी शो करता है कि हमारा जो भी ब्लॉकेज रहा है हम बाहर ही उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, बट वो सभी हमारे अंदर ही होता है, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर ही होता है। और जो हमारे सामने जो भी चीजें रिफ्लेक्ट होती है वो हमारे अंदर हमारे इमोशंस
हमारे अंदर जो चल रहा होता है उसी का आगे हमारे सामने रिफ्लेक्शन होता है। जो चीजें हमारे पास रहती हैं वही चीजें हम आगे अट्रैक्ट भी करते हैं व्यूवर्स। मीन्स हमारे अंदर हम पॉजिटिव रहते हैं तो पॉजिटिविटी हमारी ओर अट्रैक्ट होती है, एंड हम जब नेगेटिव रहते हैं तो नेगेटिविटी हमारी ओर अट्रैक्ट होती है। एंड हम ट्विन फ्लेम जर्नी पर आए भी इसलिए होते हैं ताकि हम एनर्जी को समझ सके और अपने अंदर झांक सके। अध्यात्म आपको अपने अंदर झांकने को सिखाता है, यह अपने अंदर झांकने की यात्रा है। मीन्स हम केवल एक शरीर नहीं है बल्कि एक सोल है। तो इस यात्रा को हम अध्यात्म के द्वारा समझ सकते हैं। और इसका कोड तो अनकंडीशनल लव होता है, बट ये एक स्पिरिचुअल जर्नी, ये आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर अग्रसर, आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर भेजती है, आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर पुश करती है ताकि आप समझ सके इस धरती पर आने का आपका क्या रीजन है या फिर आपका सोल पर्पस क्या है। ये आपके ट्विन के एनर्जी धरती पर मिलने के बाद ही आपको ये बात रियलाइज होती है। देखिए व्यूवर्स, अगर हम मोक्ष को ये बोलने वाली बात नहीं है, हमें इसके लिए भी कठिन रास्ता से होकर और अपने जो भी एग्जाम हमारे जो भी इमोशंस हैं, लोअर इमोशंस हैं, एनर्जीज हैं, उन सभी लोअर डायमेंशन इमोशन से उस सभी से ऊपर निकलने की ये यात्रा है। ये अपने आप को समझना है। अनकंडीशनल लव में आने की जर्नी है। ट्विन आपको केवल आपका प्यार ही नहीं सिखाता, वो आपके गुरु, आपके टीचर, आपके फ्रेंड्स और आपके सबसे अच्छे मेंटर होते हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक उनके एक्शन से यूनिवर्स या फिर ये यूनिवर्स इसलिए ट्रिगर करता है ताकि हम अपने अंदर झांक सके, अपने कमियों को पूरा कर सके और उसको बैलेंस एनर्जी में ला सके। ये एक बैलेंस की एनर्जी है ताकि हम अपने आप अपने शिव के साथ हमेशा 5D में हारमोनियस यूनियन में आ सके, हमेशा के लिए एक हो सके। ये हम एक होने की बात इसलिए भी कही जाती है क्योंकि ट्विन फ्लेम्स एक होने के लिए ही बने हैं। वो एनर्जी एक दूसरे से पार्ट से अलग होते हैं और अब अदर पार्ट को वो ढूंढते रहते हैं ताकि उनकी एनर्जी फुल हो सके, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि वो अधूरे होते हैं अपने शिव के बिना। उनका शिव या शक्ति उनके पास नहीं होता है। अदर सोल्स कंप्लीट होते हैं बट शिव शक्ति को एनर्जी लेवल पर अलग ही इसलिए किया जाता है ताकि वो अपने अंदर झांक सके, एनर्जी को समझ सके ना। हम हर बर्थ में हर चीज को फिजिकली समझते आए हैं, बट स्पिरिचुअल जर्नी या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी इसलिए दी जाती है ताकि हम अपने अंदर झांक सके, अपने इनर जर्नी को पूरा कर सके, क्योंकि वही परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है। हम सभी सोल्स वहीं से आए हैं एंड वही हमारा अपना असली घर है और हमें द लास्ट वहीं जाना है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि एक पजल होता है, पजल में एक पार्ट लॉस्ट हो जाता है तो हम अदर पार्ट से उसे रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। उस पजल को वही लॉस्ट पार्ट कंप्लीट कर सकता है जिसे उसके लिए डिजाइन किया गया है, ना कि कोई अदर पार्ट। तो यहाँ पर डिजाइन वर्ड आता है। तो ये बात कंफर्म करती है व्यूअर्स कि हम सभी एक डिजाइन सोल्स हैं। जैसे मेरी गुरु डॉक्टर मिक्की सिन्हा मैम कहती हैं कि हम सभी एक डिजाइन सोल्स हैं, और ये सभी प्रूव होता है क्योंकि वो पजल को उसी तरह डिजाइन किया गया है। उसका प्लेस कोई और नहीं ले सकता है, ना उसे वो दूसरा पार्ट उसे कंप्लीट कर सकता है। तो हम सभी एक डिजाइन सोल्स हैं जो एक दूसरे के लिए बने हैं। एंड ये हमारा जो कि 5D में हमारा जो यूनियन होता है वो फिजिकली ही तक नहीं सीमित रहता है। हम 5D लेवल पर एक दूसरे के इमोशंस को, एक दूसरे की एनर्जी को फील कर पाते हैं हर पल हर सेकेंड। हम टेलीपैथी एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, जो सभी से ज्यादा एक दूसरे के करीब रहते हैं क्योंकि हम एक दूसरे को हमेशा क्योंकि ये एनर्जी की बात है। ट्विन फ्लेम जर्नी में इसलिए भी आए होते हैं ताकि हम इस अर्थ को हील कर सकें, अर्थ को हायर वाइब्रेशन तक पहुंचा सके, क्योंकि अभी इसकी अर्थ को जरूरत है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स का अभी जन्म हो रहा है, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स अभी हार्मोनियस रीयूनियन में आ रहे हैं ताकि आगे आने वाले जो भी ट्विन फ्लेम्स है उनका रास्ता थोड़ा स्मूथ हो सके। ऐसा नहीं है कि पहले ट्विन फ्लेम्स नहीं होते, बट उनका जिक्र कहीं नहीं है। हम अपना देख सकते हैं राधा कृष्ण, जो कि बहुत अच्छा उदाहरण है ट्विन फ्लेम्स का। राधा कृष्ण शिव पार्वती, उन्होंने भी 108 जन्म लेने के बाद उन्होंने अपने शिव को
पाया था, शिव ने उन्हें स्वीकार किया था, क्योंकि सभी जन्मों में वो शिव को प्राप्त करना चाहती थी, बट अंतिम जन्म में वो खुद ही शिव बनना चाहती थी। इसलिए उन्होंने शिव को बाहर नहीं ढूंढा, मीन्स अपने अंदर झांका, अपने आप को संपूर्ण किया अपने शिव के साथ। ये जर्नी हमें यही सिखाती है कि हम हमारे लोअर इमोशंस को इनर वर्क के थ्रू और इनर हीलिंग के थ्रू, इनर वर्क के थ्रू उन्हें दूर करें और अपने जर्नी में आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच व्यूवर्स मुझे सुनने के लिए और मेरे इस वीडियो में आने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और टैरोट रीडिंग के साथ। थैंक यू सो मच अगेन।